ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ धरो। आज जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें छठा अधिकार चलता है, उपादान निमित्त। उसमें प्रश्न 421 साधकतम कारण किसको कहते हैं। क्या प्रश्न है? तो कि साधकतम कारण किसको कहते हैं। उसका उत्तर क्षणिक उपादान की योग्यता को साधकतम कारण कहते हैं। तो साधकतम कारण किसको कहा? तो कि परिणाम की क्षणिक उपादान रूप योग्यता, उसको साधकतम कारण कहा। उसका विश्लेषण किया। देखिए, जीव संसार दशा में यानी चार गति में, पंच परावर्तन में, या धर्म दशा में उसका अर्थ है साधक सम्यक दृष्टि हो, साधक पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, कि साधक छठे सातवें गुणस्थान पर मुनिपणा हो, कि 8 से 12 गुणस्थान श्रेणी आरोहण की भूमिका हो। ये सभी में अकेला ही स्वयं अपना कारण है। क्षणिक उपादान का अर्थ क्या? तो कि जीव की अनादि से अनंत काल की पर्याय जो प्रति समय प्रकट होती है, वो प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय अपनी अपनी योग्यता से प्रकट होती है। संसार में जीव मोह राग द्वेष कर उत्पन्न करे, वो कर्म के उदय के कारण नहीं है, लेकिन जीव की स्वयं की उस समय की योग्यता के कारण है। दूसरा, साधक दशा कर्म के उपशम क्षोपशम के क्षय से नहीं होती।
लेकिन जीव स्वतंत्र है, उसके प्रति समय के परिणाम की योग्यता स्वतंत्र है, तो साधक दशा उसको कर्म की सापेक्षता नहीं है, लेकिन साधक दशा के प्रति समय के परिणाम जीव अपने अपने उस समय के परिणाम की योग्यता के कारण परिणमित होता है। साधकतम का अर्थ है उत्कृष्ट साधन। उत्कृष्ट साधन यानी प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय की योग्यता, वो उत्कृष्ट साधन है। क्वेश्चन 422, सहकारी कारण का क्या अर्थ, उसको दृष्टांत देकर समझाइए। क्या कहा? सहकारी कारण। सहकारी कारण का अर्थ क्या है? उत्तर, स्वयमेव ही गमन आदि क्रिया रूप बरते हुए जो जीव और पुद्गल उसको धर्मास्तिकाई सहकारी कारण है। क्या कहा? उसका अर्थ क्या कि जीव पुद्गल गति करेंगे, वो जीव पुद्गल की गति किसके कारण होगी? तो कि जीव पुद्गल की गति जीव पुद्गल के स्वशक्ति से होगी। तो जीव पुद्गल की गति स्वशक्ति से होती है, उसका अर्थ क्या? तो कि उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है कि जीव में स्वयं क्रियावती शक्ति है। जीव में स्वयं क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति के कारण जीव पुद्गल स्वयं गति करेंगे। उस समय धर्मास्तिकाई में गति हेतुत्व नाम का गुण होने के कारण धर्मास्तिकाई द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी होने के कारण सहज निमित्त बनेंगे। धर्मास्तिकाय द्रव्य को निमित्त बनने के लिए कोई अलग पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निमित्त बनने के लिए उसको मैं निमित्त बनूं ऐसा भाव करना नहीं पड़ता है। क्यों? तो के धर्मास्तिकाय द्रव्य में गति में निमित्त होने का सहज स्वभाव है। जब जीव पुद्गल गति करते हैं तभी
धर्म द्रव्य अपने स्वक्षेत्र में रहकर, स्वसत्ता में रहकर उसके स्वभाव के कारण, यानी धर्मास्तिकाय के स्वभाव के कारण तो धर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? निमित्त होने का। तो धर्म द्रव्य उसका स्वभाव के अनुसरण उसने परिणमन किया निमित्त बनने का, ऐसा परिणमन होता है, उसको सहकारी कारण कहते हैं। फिर से एक बात कि जीव पुद्गल में गति कर सके ऐसी क्रियावती शक्ति है, इसलिए वो कार्य उसका सहज है। धर्मास्तिकाय द्रव्य में गति में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव है। ऐसा त्रिकाल स्वभाव होने के कारण धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव पुद्गलों की गति में निमित्त बनना उसका सहज कार्य है। तो एक तरफ जीव पुद्गल का सहज कार्य गति करना, दूसरी तरफ धर्मास्तिकाय द्रव्य का सहज कार्य गति में निमित्त बनना। ऐसा सुमेल, ऐसा दोनों की ओर से सहज परिणमन, तब धर्मास्तिकाय सहकारी कारण कहने में आता है। ऐसी जब घटना घटित होती है तब धर्मास्तिकाय का कारण पन्ना इतना ही है कि जहाँ जीव पुद्गल द्रव्य ही गमन आदि क्रियारूप परिणमन करे तब सिर्फ धर्म द्रव्य उपस्थित होता है, उसको सहकारी कारण कहते हैं। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को गति कराएगा नहीं। धर्म द्रव्य में कोई क्रियावती शक्ति नहीं है, एक कारण। दूसरा कारण, धर्म द्रव्य या तो कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। तीसरा कारण, गति करना है तो गति कर सके ऐसा स्वभाव चाहिए। ऐसा स्वभाव क्रियावती शक्ति है। ऐसा स्वभाव सिर्फ जीव पुद्गल में होता है। ऐसा स्वभाव धर्मास्तिकाय द्रव्य में नहीं है, इसलिए धर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं गति नहीं कर सकता और दूसरे को भी गति करा सकता नहीं है। अब क्वेश्चन 423, अन्य रूप कारण किसे कहते हैं? उसका उत्तर, सम्यक दृष्टि को साधक दशा में चारित्र गुण के परिणमन में
मिश्र दशा होती है। देखो, जो जीव का चारित्र गुण है वो क्रम से शुद्ध होता है। पहले आंशिक शुद्धता होगी, फिर थोड़ी शुद्धता बढ़ेगी, फिर और शुद्धता बढ़ेगी, बाद में पूर्ण शुद्धता होगी। उसमें 4 स्टेप है। पहले अनंतानुबंधी कसाया जाएगा, इतनी शुद्धता प्रगटेगी। बाद में अप्रत्याख्यान कसाया जाएगा, इतनी शुद्धता प्रगटेगी। उसके बाद प्रत्याख्यान कसाया जाएगा, इतनी शुद्धता होगी। बाद में संजुलन कसाया जाएगा, तब पूर्ण शुद्धता होगी। तो यहाँ क्या कहा कि सम्यक दृष्टि यानी साधक चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव, उसके चारित्र गुण के परिणमन में मिश्र दशा होती है, यानी शुद्धाशुद्ध दशा होती है। आंशिक शुद्धता आंशिक अशुद्धता होती है। उसमें शुद्ध दशा वो उपादान कारण है। शुद्ध दशा को उपादान कारण क्यों कहा? तो कि शुद्ध दशा का फल मोक्ष आएगा, और जो अशुद्धता है वो उसके साथ होती है। तो अशुद्धता उसके साथ होती है, उसको अन्वयी कारण कहा है। चारित्र गुण की आंशिक शुद्धता हो और आंशिक अशुद्धता न हो, ऐसा कभी बनेगा नहीं, ऐसा कभी दिखने में आएगा नहीं। तो आंशिक शुद्धता उपादान कारण क्यों? कि शुद्धता स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट हुई है, इसलिए उसको उपादान कारण कहा। और आंशिक अशुद्धता कर्म के उदय में जुड़कर उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको अन्वय कारण कहा। तो ये अशुद्धता मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, लेकिन साधक को शुद्धता के साथ अवश्यपने अशुद्धता होती है, इसलिए अशुद्धता को अवश्य होना उसको अन्वय कारण कहा है। क्वेश्चन 424, सहकारी कारण किसे कहते हैं? उसका उत्तर, निमित्त कारण को सहकारी कारण भी कहते हैं। तो जो निमित्त कारण है उसका दूसरा नाम सहकारी कारण। अब सहकारी कारण, उसका थोड़ा विश्लेषण बताया है। अघाती कर्म के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। तो ये संयोग होता है शरीर का, उसका कारण क्या? तो कि अघाती नाम कर्म के उदय का निमित्त हो,
तब ये शरीर मिलता है। तो अघाती नाम कर्म का उदय, उसको सहकारी कारण कहा। और जब घाती कर्म का उदय हो तो आकुलता प्रकट होती है। तो आकुलता प्रकट होने में सहकारी कारण घाती कर्म का उदय है। दर्शन मोह, चारित्र मोह कर्म उसका उदय आया। दर्शन मोह, चारित्र मोह में जुड़कर अज्ञानी जीव ने मोह राग द्वेष किया। तो जीव स्वभाव से च्युत हुआ और अपनी दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न किया, वो उपादान कारण। उस समय घाती कर्म का उदय होना वो सहकारी कारण। अब क्वेश्चन 425, जीव को दूसरे द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कथन तत्व सूत्र में आता है, उसका क्या अर्थ है? तो उसका जो उत्तर देना है, तो उसके उत्तर के लिए आधार दिया परमात्मा प्रकाश। अधिकार दूसरा, गाथा 26-27। देखो क्या कहा, और द्रव्य जीव को उपकार करते हैं, वो व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन का अर्थ क्या? निमित्त का कथन है। व्यवहार कथन का अर्थ क्या? तो कि वो निमित्त का कथन है। किसका कथन है? निमित्त का कथन है। अब देखो उसका उत्तर आगे। वास्तव में उपकार नहीं करते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उपकार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य ही नहीं कर सकते, तो उपकार कैसे करें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य ही नहीं कर सकते, तो उपकार कैसे करें? ये तो निमित्त से कहा जाता है कि उसने मुझे हेल्प की, इसलिए यह हुआ। ये सब निमित्त का कथन है। आगे, अब जीव का व्यवहार नहीं द्वारा अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते, ऐसा कहते हैं। वे जीव को निश्चय से दुख के कारण है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा कि जीव को पांचों द्रव्य उपकार करते, उसका अर्थ क्या? तो कि कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष हुआ। तो जीव में मोह राग द्वेष हुआ, वो कर्म के उदय के कारण हुआ कि जीव स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए हुआ।
तो कि मोह राग द्वेष हुआ, वो जीव स्वभाव से च्युत हुआ इसलिए हुआ। लेकिन तब कौन निमित्त था वो दर्शाना है, तो कहा कर्म का उदय। तो कर्म के उदय को उपकारी कहा कि जीव के परिणाम को उत्पन्न करने में निमित्त हुआ। दूसरा, जीव ने गति किया, तो जीव गति करेगा तो वो स्वयं की क्रियावती शक्ति से। तब किसकी उपस्थिति थी, तो कि धर्म द्रव्य की। तो धर्म द्रव्य में गति में निमित्त होने का स्वभाव है। तो जीव की गति में धर्म द्रव्य के परिणाम का निमित्तपना है, इसलिए धर्म द्रव्यों को उपकारी कहा। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य उपकारी है, क्योंकि उसमें भी निमित्त होने का स्वभाव है। आकाश द्रव्य, उसमें भी निमित्त होने का स्वभाव है। काढ़ द्रव्य, उसमें भी निमित्त होने का स्वभाव है। तो उसमें जो निमित्त होने का स्वभाव है, उसलिए उसको उपकारी कहा। उपकार का अर्थ ये नहीं कि निमित्त ने उपादान का कार्य कर दिया। उपकार का अर्थ ये नहीं कि निमित्त के कारण उपादान में कार्य हुआ। उपकार का अर्थ ये नहीं कि निमित्त का कुछ प्रभाव उपादान पर होता है। उपकार का अर्थ ये नहीं कि निमित्त है इसलिए उपादान का कार्य हुआ है। अब क्वेश्चन 426। कार्य उपादान कारण जैसा होता है या निमित्त कारण जैसा होता है, या दोनों जैसा होता है। प्रश्न क्या किया कि कार्य हुआ, वो कार्य उपादान स्वभाव को अनुसरण करके होता है, ऐसा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि उपादान में जो कारण होता है वो निमित्त स्वभाव को अनुसरण करके होता है। तीसरी बात, कोई भी कार्य होता है तो उपादान निमित्त दोनों द्रव्य के स्वभाव के अनुसरण करके होता है, ऐसा प्रश्न उठा। अब उत्तर, उपादान कारण जैसा कार्य होता है। कार्य तो कैसा होगा, तो कि जैसा उपादान है ऐसा उसको अनुसरण करके होगा। निमित्त जो परिणमन करेगा वो निमित्त अपने स्वभाव को अनुसरण करके कार्य करेगा।
उपादान अपने स्वभाव को अनुसरण करके कार्य करेगा। आगे उत्तर में बताया 2 नंबर में कि उपादान कारण जैसा कार्य होता है, कार्य तो कैसा होगा, तो कि जैसा उपादान का कार्य है ऐसा ही होगा। इसलिए निमित्त कारण जैसा या तो दोनों जैसा कोई कार्य नहीं होता। क्या कहा? इसलिए निमित्त कारण जैसा या तो दोनों जैसा कोई कार्य नहीं होता। तो फाइनल आंसर क्या बताया? तो कि कार्य उपादान के स्वभाव को अनुसरण करके होता है। निमित्त का कार्य निमित्त के स्वभाव को अनुसरण करके होता है, लेकिन दोनों जैसा कार्य नहीं होता। उपादान उपादान का भी कार्य करे और निमित्त का भी कार्य करे, ऐसा नहीं होता। निमित्त निमित्त का भी कार्य करे और उपादान का भी कार्य करे, ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन 427, निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव और द्रव्य कर्म के बीच ही होता है या उपादान कारण और निमित्त कारण रूप संबंध उनमें होता है? क्या प्रश्न है? फिर से, निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव और द्रव्य कर्म के बीच में ही होता है या उपादान कारण और निमित्त कारण रूप संबंध उनमें होता है? अब देखो उत्तर, दोनों प्रकार का संबंध होता है। मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है इतना ही नहीं है। उसका दृष्टांत नंबर 2 में दिया कि रागादि विकार रूप परिणमन वह जीव का स्वतंत्र नैमित्तिक कार्य है। क्या कहा? रागादि विकार रूप परिणमन वह जीव का स्वतंत्र नैमित्तिक कार्य है। और द्रव्य कर्म का उदय वह पुद्गल का स्वतंत्र कार्य है। जीव में विकार हुआ, जीव स्वतंत्रपने स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए रागादि परिणाम हुआ, वो उसका स्वतंत्र कार्य। कर्म का उदय, तो जो कर्म सत्ता में पड़े थे उसका स्वयं का आबाधा काल पूरा हुआ तो फल देने के लिए उदय में आए। तो दोनों का कार्य स्वतंत्र है।
तो जीव ने जब स्वतंत्रपने विकार किया तब कर्म का उदय सिर्फ निमित्त था। अलग अलग तरीके से 2-3 आंसर दिए हैं, और लेकिन मुख्य भूमिका ये बताना है कि जीव का रागादि रूप परिणमन जीव की स्वतंत्रता से हुआ, कर्म का उदय उसकी स्वतंत्रता से हुआ, और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बना। अब क्वेश्चन 428, साक्षात कारण किसे कहते हैं? साक्षात कारण का दूसरा नाम है परंपरा कारण किसे कहते हैं? उसका उत्तर उपादान कारण को साक्षात कारण और निमित्त को परंपरा कारण कहा जाता है। फिर से, साक्षात कारण किसे कहते हैं और परंपरा कारण किसे कहते हैं? तो उपादान कारण को साक्षात कारण कहा, निमित्त को परंपरा कारण कहा। उसके लिए दृष्टांत दिया, मिथ्या दृष्टि के राग के अंश से अनेक दोषों की परंपरा होती है। मिथ्या दृष्टि का शुभ राग सर्व अनर्थों की परंपरा कारण है। मिथ्या दृष्टि का शुभ राग सर्व अनर्थों के परंपरा कारण है। मिथ्या दृष्टि ने तीव्र मिथ्यात्व किया, उसके फल में अनंत संसार हुआ, तो अनंत संसार अनेक दोष कहा। तो मिथ्या दृष्टि का जो शुभ राग है वो सर्व अनर्थों का परंपरा कारण है। तो ये हुआ 428 प्रश्न।